जब सांसद बंटी साहू के साथ कांग्रेस के पांढुर्णा विधायक नीलेश उईके एक ही गाड़ी में हुए सवार, क्या अब नीलेश उईके छोड़ेंगे कांग्रेस का साथ? वीडियो जमकर हो रहा वायरल। वीडियो पालखेड़ का स्वास्थ्य शिविर का है और यह नज़ारा देखने के बाद चर्चा तेज हो गई है। क्या नीलेश उईके के भी भाजपा का दामन थामेंगे? हालांकि इस दौरान नीलेश उईके विधायक ने कुछ नहीं कहा है। मंदिर समिति ने निकाली विशाल चुनरी यात्रा। नवरात्र के पावन अवसर पर करके नंगा घसीट के मार दिया गया, उल्टा टांग के मारा गया, चमड़ी उधेड़ी गई। हमने सुना था आदिवासी के बच्चे को बलात्कार करके फेंक दिया गया। छिंदवाड़ा जिला पुलिस ने बताया कि महिला सुरक्षा एवं बेटियों की सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता अभियान के रूप में पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार ऑपरेशन अभिमन्यु संचालित किया जा रहा है। कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान। युवक कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। मुझे कल सूचना मिली थी कि हमारी पद्मश्री दुर्गाबाई व्यायाम मुझसे मिलना चाहती थी। हमने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा रानी दुर्गावती जी को लेकर के जो काम किए जा रहे हैं उससे उन पर उनका मन पर अच्छा असर आया। खास करके दुर्गावती जी गोंडवाना क्षेत्र की बड़ी प्रमुख रानी रही है। उनके सुशासन के कई किस्से पूरे गोंडवाना क्षेत्र में जाने जाते हैं। ऐसे में उनका कल जन्म जयंती था। हमने संग्रामपुर उनकी पहली राजधानी में कल भव्य कार्यक्रम किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी संपूर्ण जनजाति वर्ग के साथ खड़े हैं, उनकी जैसी बहन को बुला करके पद्मश्री देना ये उनका बड़ा मन है। और इस तरह से जनजाति वर्ग को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनके मन में आया कि मैं पार्टी के सदस्य बनना चाहती हूँ, मैं जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी के साथ भाजपा के सदस्यता अभियान के विस्तार कार्यक्रम में आज बहनों के लिए नवरात्रि के पर्व पर आज का दिन हमने बहनों के लिए समर्पित किया है। तो हमारे परिवार में दुर्गाबाई मिली, हमको इस बात का आनंद है। कल रानी दुर्गावती का जन्मोत्सव मनाया और आज दुर्गा बहन हमको अपने पास मिली। ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई को बहन मिली है और जीजा जी भी मिल गए। मैं दोनों को बधाई देना चाहूँ। मेरी अपनी ओर से सभी के लिए शुभकामना, बधाई। हमारे साथ जुड़ने का जो आनंद है हम सब महसूस करते हैं। आने वाले समय में ये संगठन का सदस्यता पर्व इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मंदिर समिति ने निकाली विशाल चुनरी यात्रा। नवरात्र के पावन अवसर पर निकली चुनरी यात्रा, जो कि नगर भ्रमण करते हुए मरई माता पहुंची। मरई माता मंदिर सिंगोड़ी में दिन रविवार को विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें चुनरी पैदल यात्रा और श्रृंगार का चढ़ावा ग्राम सिंगोड़ी के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए निकाली गई। मरई माता मंदिर समिति पुरोहित जितेंद्र जोशी ने चुनरी यात्रा के लिए चुनरी की पूजन अर्चना कराई और यात्रा को प्रारंभ कराया। रविवार चौथ के दिन लंबी चुनरी माता रानी के दरबार में चढ़ाई गई चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित पुरुष वर्ग और बच्चों ने भाग लिया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि शारदीय नवरात्र में पहली बार ग्राम सिंगोड़ी के मरई माता सेवा समिति ने नगर में माता रानी की चुनरी यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली, जो कि दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जैन मंदिर सहित मरई माता मंदिर सिंगोड़ी पहुंची और मरई माता सिंगोड़ी में पहुंचकर चुनरी को अर्पण की। चुनरी यात्रा के लिए सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। समस्त महिलाओं ने अपने हाथों में माता रानी की लाल चुनरी को रखकर अपनी अपनी मनोकामनाओं को मांगा और उसमें शामिल हुए। जगह जगह भक्तों द्वारा पेयजल और फलाहारी भंडारा का आयोजन किया गया, जिसको यात्रा के दौरान सभी लोगों ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। मरई माता मंदिर सेवा समिति ने चुनरी यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को, मातृशक्तियों को, जनता जनार्दन को धन्यवाद प्रेषित कर प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर प्रतिदिन नवरात्र पर्व पर मंदिर प्रांगण में विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर अनेक भक्तगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। क्या कार्यक्रम हुआ और चुनरी यात्रा निकाली गई आपके यहाँ? जय माता दी। सभी को नवरात्र महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आज मरही माता मंदिर जी से चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा सिंगरौली में पहली बार निकाली गई है और सभी का यह मानना था कि चुनरी माता जी को चढ़ती है तो माता जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। सभी मातृ शक्तियाँ कई दिनों से हमसे कह रही थी कि भैया चुनरी यात्रा निकालना है, तो आज उन्होंने जो अपने मन में कल्पना की थी वह पूरी हुई है। माँ भगवती ने उनकी मुराद पूरी करी है। तो आज सिंगरौली में मरही माता मंदिर से चुनरी यात्रा और श्रृंगार सामग्री जो राजराजेश्वरी मंदिर में भेंट हुई, उसके बाद में पूरे गौली मोहल्ले से होते हुए कबीर चौक और जैन मंदिर, राम मंदिर होते हुए बाजार चौक से मरही माता मंदिर चुनरी यात्रा आई और यहाँ पर आरती होके भंडारा प्रसाद वितरण किया गया। सब लोगों का बहुत सहयोग रहा, प्रशासन का, शासन का और ग्राम के जनता जनार्दन का, मातृशक्तियों का। मैं सबको बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ, व्यक्त करना चाहता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बड़ा हर्ष का विषय है कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर मरही माता मंदिर से चौथ के दिन चुनरी यात्रा निकाली गई और ग्राम के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित रहे और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। विभिन्न मार्गों से होते हुए चुनरी यात्रा मरही माता पहुंचकर महाआरती करके प्रसाद वितरण किया गया और पत्रकार का भी सहयोग रहा। आज मरही माता मंदिर समिति द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई, क्या क्या कार्यक्रम किए गए? जय माता दी। आज ग्राम सिंगरौली में पहली बार विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई मरही माता सेवा समिति के सौजन्य से। इसमें समस्त ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा और मातृ शक्तियों का भी विशेष सहयोग रहा और विशाल आरती के साथ में सामूहिक भंडारण और कार्यक्रम समापन हुआ। ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए, यही मरही माता सेवा समिति का आग्रह है। जय माता। बताएं, आज चुनरी यात्रा का कार्यक्रम हुआ, कैसा कार्यक्रम हुआ, क्या क्या रूपरेखाएं थी? सभी को पहले जय माता दी, सभी ग्रामवासियों को और समिति को भी जय माता की। आज तिथि चौथ मरही माता मंदिर से सिद्धार्थी दुर्गा मंदिर जो सिद्धपीठ है बस स्टॉप में मेन रोड पर, वहाँ से विशाल चुनरी यात्रा का पहली बार शुभारंभ किया गया। जो चुनरी यात्रा 500 मीटर की लेकर निकाली गई है, जगह जगह उसका स्वागत हुआ है। सभी बच्चे, महिलाएं, मातृ शक्तियाँ सभी को लेकर के चुनरी पकड़कर अपने भावपूर्वक से उपास त्रास में भर दोपहरी पर चुनरी लेकर निकली हैं और माँ सिर पर अपने जो श्रृंगार रहता है 4 थाल सजा के श्रृंगार खेड़ापति मंदिर पर श्रृंगार चढ़ाया गया। उसके बाद फिर चुनरी यात्रा गोली मोहल्ला होते हुए जैन मंदिर से राम मंदिर से बाजार चौक होते हुए बस स्टैंड से फिर पुनः समापन मरही माता पर किया गया, जो कि भव्य आरती हुई। सभी महिलाएं ने आरती करी, एक बारी से आरती हुई। उसके बाद में महाप्रसाद भंडारा हुआ, वितरण हुआ और सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा, माँ शक्ति का सहयोग रहा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद और यह कार्यक्रम हमेशा आगामी होना चाहिए और भव्य होना चाहिए। इसी के साथ जय माता दी और बहुत धन्यवाद समिति को।
छिंदवाड़ा जिला पुलिस ने बताया कि महिला सुरक्षा एवं बेटियों की सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता अभियान के रूप में पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार ऑपरेशन अभिमन्यु संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में इसी कड़ी में आज जिला छिंदवाड़ा में महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी में एक रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न रास्तों से कुकर गुजरी है। लोगों के बीच में संदेश प्रसारित करने के लिए रैली निकाली गई है। बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरा पुलिस विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन प्रतिबद्ध है और लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया जाएगा। महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता अभियान के रूप में पुलिस मुख्यालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ऑपरेशन अभिमन्यु संचालित किया जा रहा है प्रत्येक जिले में। इसी कड़ी में आज जिला छिंदवाड़ा में महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी एक स्कूटी पर एक रैली निकाली गई जो नगर के विभिन्न रास्तों से होकर के गुजरी है और लोगों के बीच में यह संदेश प्रसारित करने के लिए रैली निकाली गई है कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरा पुलिस विभाग और मध्य प्रदेश शासन प्रतिबद्ध है। हम हमेशा तत्परता के साथ इस विषय में काम करेंगे और आज से लगातार शाम के समय ये जो महिला हमारी पेट्रोलिंग टीम है और अन्य पेट्रोलिंग टीम है लगातार व्यस्ततम क्षेत्रों में भ्रमण करेंगी और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजा शंकर शाह गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी को सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा विगत दिवस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और प्रबंधन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द मांगों का निराकरण किया जाए। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय से जुड़े सिवनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले के कॉलेज के विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में निम्न मांगों को लेकर जीएसयू ने ज्ञापन दिया है। 1. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से जुड़े समस्त कॉलेज के विद्यार्थियों के परीक्षा अंकों में त्रुटि हो रही है। विद्यार्थियों के पिछले वर्ष जो अंक प्राप्त हुए वहीं अंक को वर्तमान वर्षों में दोहरा दिया गया है। ऐसे में कई विद्यार्थी पास तो कई विद्यार्थी लगातार फेल होते जा रहे हैं। जल्द ही इस टेक्निकल एरर को सुधारा जाए। 2. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के प्रांगण में गोंडवाना के महान राजा और वीर स्वतंत्रता सेनानी राजा शंकर शाह जी की विशाल प्रतिमा की स्थापना हो। 3. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय का नाम में राजा शब्द हटाकर महाराजा शब्द को जोड़ा जाए, क्योंकि किसी एक गढ़ में शासन संचालन करने वाले को राजा कहा जाता है। गोंड समाज के इस वीर योद्धा का 52 गढ़ 57 परगना में शासन रहा है, इसलिए यह महान योद्धा हमारे महाराजा थे। 4.
विगत कई सालों से रुका छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पुनः चालू किया जाए ताकि विद्यार्थियों में राजनीतिक जन चेतना का विकास हो सके। 5. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के द्वारा जारी सहायता टोल फ्री नंबर में कॉल करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, जिससे अन्य जिले के विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज के विद्यार्थी परेशानी का सामना कर रहे हैं। 6. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में निगरानी हेतु लगाए गए कैमरे कहीं बंद है तो कहीं खराब है, जिस वजह से विद्यार्थियों के साथ होने वाली अनहोनियों में वृद्धि हो रही है। 7. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा ने रिजल्ट घोषित होने के बाद मार्कशीट समय पर कॉलेज में नहीं पहुंच पा रही है। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान देवीराम भलावी, शिवशंकर पंदराम, तुलसी धुर्वे, नीतिराज भलावी, चंद्रकुमार भलावी सहित गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के अन्य पदाधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित थे। सेवा जवाहर, आज वीरांगना महारानी दुर्गावती का जन्म दिवस है, जयंती है और 5 अक्टूबर है और पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह वीरांगना महारानी दुर्गावती में प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जयंती मना रहे हैं। लेकिन दुख का विषय यह आता है कि गोंडवाना की महारानी और चंदेल वंश की रानी जो गोंडवाना के हमारे समुदाय में आई और गोंडवाना साम्राज्य में आकर उन्होंने सत्ता शासन संभाली। एक तरफ गोंडवाना साम्राज्य में यहाँ की नारी शक्तियाँ इसमें आने के पश्चात राज्य सत्ता की बागडोर संभालती थी, वहीं दूसरी तरफ सिवनी में क्या हो रहा है भाई? सिवनी में क्या हुआ? मकान के लिए हमारे समाज की महिला ने अपने आप को एक उसके सामने और सामने वाले व्यक्ति ने कि तेरा मकान तभी देंगे जब तू हमारे सामने निवस्त होकर हमें वो करोगे, शारीरिक शोषण करेंगे। इस तरीके की घटना सामने आई। क्या दर्शा रहे मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की स्थिति? आज हमने सुना था कि पेशाब किया गया आदिवासी के मुंह पे, सुना छीन के मार दिया गया, उल्टा टांग के मारा गया, चमड़ी उधेड़ी गई। हमने सुना था आदिवासियों के बच्चे को बलात्कार करके फेंक दिया गया, आदिवासियों की बच्चियों को पहला फुसलाकर उनसे शादी करके उनके नाम पे जमीन लेकर उनको मार दिया गया। हमने सुना था कि यहाँ पर लोगों को जंगल में नक्सलाइट नाम पे मार दिया। लेकिन अब एक और घटना सामने आ रही है, वो ये कि अगर तुमको कोई काम कराना है तो महिला हमारे सामने आके जो साम्यक स्थिति में निवस्त स्थिति में आए। आज ये क्या संदेश जा रहा है? मध्य प्रदेश का महिला बाल विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश का जनजातीय आयोग, मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी और मध्य प्रदेश के वो सांसद विधायक, आपके मुंह पे एक शर्मनाक धब्बा है कि देश में मध्य प्रदेश के जो आदिवासी है इतनी भारी भरकम संख्या में होने के बाद भी उनकी माताओं बहनों की इज्जत और राबरू सरेआम पंचायत में लूटी जा रही है। पंचायत जैसी जगह में निवस्त्र करके उनका इज्जत लूटी जा रही है। आज ये हाल है। एक तरफ हम वीरांगना महारानी दुर्गावती का जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अंदर कल की वो घटना घर कर गई कि आखिरकार आदिवासी महिलाओं को अपना शरीर तन तक देना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। ये उस कलंकित घटनाओं में ये भी जुड़ चुका है। आज पूरा मध्य प्रदेश के लोग शर्मसार स्थिति में, आदिवासी शर्मसार स्थिति में है। अगर वही कोई दूसरे समाज की महिला होती, वो सवर्ण समाज की अगर महिला होती तो पूरा मीडिया में हाहाकार मच जाता कि आखिरकार इनके साथ क्या स्थिति हो रही है, क्या गंभीर हालत में यहाँ का आदिवासी है। लेकिन वो आदिवासी महिला थी, इसीलिए उस संबंध में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नेता उसका जवाब नहीं दे रहा है। ये इस स्थिति में सुधार के लिए कोई भी नेता अपने जवान से चुप्पी नहीं तोड़ रहा है और सर में के हमारे टोक मारना चाहिए उन नेताओं को जो आदिवासियों को आरक्षण के नाम पे विधायक और सांसद, मंत्री और राज्यसभा में पहुंचे कि आपके मुंह पे ये कलंक है और कितना गंदा दिन आप देखने के लिए तैयार हैं। आज एक समाज की गरीब महिला के साथ ये हुआ है, कल की आपके घर की महिलाओं के साथ ये हो जाएगा तो सोच के देखिए क्या इज्जत रहेगी। आज हम समाज के लिए ये चिंतनीय विषय है कि आदिवासी समाज में महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है उसमें संज्ञान लेना चाहिए, सक्रियता से आगे आके उन महिलाओं के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए। आज सम्मानीय कुसरे जी और गोंडवाना महासभा के माध्यम से ये प्रतिमा के लिए दिन रात मेहनत किया गया और इसकी स्थापना कर अपने पास की जेब के पूंजी, अपने बीमारी से लेकर तबीयत से लेकर उन सबको इग्नोर करके अपनी जमा पूंजी को यहाँ लगा कर ये प्रतिमा आपके सामने दिख रही है। और आज लोग यहाँ पर बड़े चाव से आते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है
यही वीरांगना महारानी दुर्गावती को चंद जो है लोग एक समुदाय तक सीमित कर दिया गया है। अब तो राजा दलपत शाह को भी राजपूत बताने लगे, रानी दुर्गावती को भी राजपूत बताने लगे। उस समय कोई इसको ये सब नहीं बता रहा था, जिस समय कोई नाम नहीं जानता था। लेकिन जब सब लोगों ने मिलकर ये नाम को आगे बढ़ाया, उसके बाद उनका फिर जातिवाद के रूप में उनको बांट दिया गया। आदिवासियों को, महान योद्धाओं को आखिरकार कब तक ऐसे दबे पन्नों में दबा के रखा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हम बोलने वाले लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। महिलाओं की स्थिति सुधारो, महिलाओं का विकास हो, आदिवासी महिलाओं का। उनके साथ जिस तरीके की जघन्य घटना, कलंकित घटना हो रही है, ये घटना ना घटे, इसके लिए हम लोग बोलते रहेंगे और इन नेताओं की नींद आराम करते रहेंगे। जो लोग समाज के नाम पे विधायक सांसद बन गए, उनको इस बारे में आज के दिन चर्चा करनी चाहिए। हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कहाँ चर्चा हो रही है। और आज हम सदियों से जो है जयंती मनाते आ रहे हैं, 500 साल हो गए। खुसरे जी और हम सब लोग मिलकर जयंती मना रहे थे, हमें कोई फंड नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ रानी दुर्गावती पंचसती समिति के नाम पे शासकीय फंड लेकर उसके नाम पे कार्यक्रम हो रहा है। हम कार्यक्रम करेंगे तो शासकीय फंड नहीं मिलेगा। अगर एक नई नवेली समिति आके वो ले तो उसको फंड मिल जाएगा। और किसको मुख्य अतिथि बन रहे हैं यहाँ पर ऐसे व्यक्ति मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं जो आदिवासियों के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका नहीं है। क्या छवि बना के रखे? आज पूरे जयंती के नाम पे हमारा आदिवासी उपयोजना का पैसा, सांस्कृतिक मद का पैसा पूरा ऐसे अन्नाम सन्नाम उड़ाया जा रहा है। जो पैसा हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे महापुरुषों की रक्षा के लिए खर्च होनी चाहिए था, वो पैसा आए बाएं उड़ रहा है। आखिरकार कब तक झेलेगा ये आदिवासी समाज? इसलिए सम्मानीय साथियों, उठिए और बोलिए, अपने अपने महापुरुषों की जयंती मनाइए। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आइए आदिवासी महिलाओं की स्थिति के बारे में हम सभी चिंतन करें, मनन करें, उसमें सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान, युवक कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। कांग्रेस ने कहा, भाजपा की सरकार में फल फूल रहे अपराध व गुंडाराज के साथ ही जिले में बढ़ते महिला उत्पीड़न की वारदातों के खिलाफ कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है। विगत 20 वर्षों से प्रदेश में काबिज भाजपा के शासनकाल में महिलाओं, युवतियों व किशोरियों पर हो रहे अत्याचार, अनाचार व दुराचार की वारदातों ने समाज को शर्मसार कर दिया है। सत्ता की नींद में मदमस्त होकर सोई हुई सरकार को जगाकर मातृशक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने व महिला संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए समाज में जागृति लाने युवका हाथों में मशाल लेकर रैली निकाली है। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार बेटी बचाओ अभियान के तहत छिंदवाड़ा व पांढुर्ना जिला मुख्यालय सहित समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेटी बचाओ अभियान के तहत छिंदवाड़ा विधानसभा युवक कांग्रेस के द्वारा एक विशाल मशाल रैली का आयोजन छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर किया गया। आयोजित मशाल रैली स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन से प्रारंभ हुई और महात्मा गांधी चौक, फव्वारा चौक पहुंची। यहां सत्य व अहिंसा के पुजारी बापू के समक्ष महिला उत्पीड़न को रोकने मशाल की होली जलाई गई। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज बच्चियों पर और महिलाओं पे जो बलात्कार के केस आ रहे हैं और निरंतर साल भर में कम से कम 35,000 केस हो गए। मोहन यादव सरकार इसमें अंकुश नहीं लगा पा रही। आज कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गई। आज 35,000 केसों में मात्र 5,000 केसों में कार्रवाई की गई, बाकी केसों में नहीं की गई। आज एनसीआर की रिपोर्ट है कि 35,000 केस मध्य प्रदेश में। एनसीआर की रिपोर्ट के अलावा भी लाखों केस ऐसे हैं जो नामजद नहीं है। आज इन बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस ने आज मशाल रैली निकाली है। ये विरोध प्रदर्शन और यहाँ तक नहीं रुकेगा। यदि मोहन यादव सरकार इस विरोध प्रदर्शन से यदि जागना चाहते हैं तो आज जाग जाए। यदि आने वाले समय में बलात्कार के केस मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे तो युवक कांग्रेस इसी तरीके से सड़कों में उतर के मोहन यादव सरकार का पुरजोर विरोध करेगी।